एक छोटी सी बात यहीं हम कह दें, क्यों आगे कहने का अवसर नहीं रहेगा, वो ये है, सूत जी के संबंध में एक भ्रम है। भ्रम यह है सूत जी के संबंध में कि सूत जी को लोग सूत जाति का मानते हैं, और सूत जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मण्याम क्षत्रिया जातो जातः सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वह सूत कही जाती है। वर्ण संकरता अच्छी नहीं मानी जाती है, वो किसी भी प्रकार की वर्ण संकरता अच्छी नहीं मानी जाती है। गीता जी में तो लिखा है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। संकरो नरकायैव, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली होती है। वर्ण संकरी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की वर्ण संकरता हमारे सनातन धर्म में सही नहीं है। और ये वर्ण संकरता से हम तभी बचेंगे जब वर्ण व्यवस्था मानेंगे और आश्रम व्यवस्था मानेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं मानेंगे तो वर्ण संकरता से भी बच नहीं पाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है। इस व्यवस्था को मानेंगे तो वर्ण संकरता से बचेंगे, इस व्यवस्था को नकारेंगे तो वर्ण संकरता से नहीं बच सकते। वर्ण संकरता 2 प्रकार की होती है, एक अनुलोम सांकर्य होता है, एक विलोम सांकर्य होता है। अनुलोम सांकर्य का अर्थ है पिता उच्च वर्ण का हो और माता निम्न वर्ण की हो, उसको अनुलोम सांकर्य कहते हैं। और विलोम सांकर्य इसको कहते हैं पिता निम्न वर्ण का हो और माता उच्च वर्ण की हो, उसको विलोम सांकर्य कहते हैं। तो अनुलोम सांकर्य की अपेक्षा विलोम सांकर्य और अधिक निंदित माना गया। तो क्या सूत जी विलोम सांकर्य दोष से युक्त थे क्या? भैया बुरो मत मानियो, मानो तो मान जाओ, हाँ, या क्यों हमें परवाह ना है। वर्ण संकर को कहवे को अधिकार नहीं है, व्यासपीठ पर बैठ के पुराण कहवे को अधिकार नहीं है। और वो भी वर्ण संकर अनुलोम ना होकर विलोम वर्ण संकर हो, अब वो कथा कहे और उसको धर्म और सदाचार की व्यवस्था बनाने वाले भगवान व्यास अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और उसको व्यासपीठ प्रदान करें। क्या व्यास जी के द्वारा यह धर्म का अतिक्रमण संभव है? इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि सूत जी वर्ण संकर थे। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, हम जानते हैं, पर हम उसे स्पष्ट कर रहे हैं। सूत जी की सूत जाति नहीं है। सूत यह उनका नाम है। क्या नाम है? सूत। उनकी जाति नहीं है सूत। वो सूत जाति नहीं है उनकी। तब आप लोग कहेंगे कि भागवत जी में ही लिखा है विलोम जाता। सूत जी अपने को विलोम जात कह रहे हैं, तो भैया कहवे वारो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं, आप उसको खंडन कर रहे हो, कैसे होगा संभव? तो सूत जी अपने को विलोम जात कैसे कहते हैं? इस पूरे प्रकरण, ये बड़ी गंभीर बात है, इसको समझने की आवश्यकता है।
यहां वर्ण सांकर्य नहीं है। क्या? यहां वर्ण सांकर्य नहीं है, यहां मंत्रकृत विधिकृत विलोम सांकर्य है। यज्ञ हो रहा था, पुराणों में वर्णन है सूत जी की उत्पत्ति का। यज्ञ हो रहा था, श्रौत यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक श्रौत यज्ञ, एक स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञों में स्वाहाकार का प्रयोग होता है। कृष्णाय स्वाहा, राधिकायै स्वाहा, गोवर्धनाय स्वाहा। जहाँ स्वाहाकार का प्रयोग हो वो स्मार्त यज्ञ होते हैं। जहाँ वषटकार का प्रयोग होता है उसे श्रौत यज्ञ कहा जाता है। और वहाँ स्वाहाकार नहीं होता, वहाँ अग्नि में साकिल्य से आहुति भी नहीं होती, वहाँ पुरोडास बनाया जाता है। और पुरोडास, और उस पुरोडास को बना करके याज्ञिक ब्राह्मण यजमान उस पुरोडास को अग्नि में छोड़ते हैं। और अग्नि में मिट्टी के तिकोने कपाल होते हैं, उनको मिट्टी के टुकड़े, उसको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है। उन कपालों पर वो जो पुरोडास है उसका वपन किया जाता, उसको हवन न कह के क्या कहा जाता? वपन। वपन माने बोना, वो बोया जाता है। अग्नि के कुंड को ही क्षेत्र माना जाता है और पुरोडास का वपन किया जाता है। इंद्राय वषट, बृहस्पतये वषट, ऐसे कह करके उस यज्ञ के कुंड में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये इंद्र का क्षेत्र है, ये वरुण का क्षेत्र है, ये कुबेर का क्षेत्र है, ये यम का क्षेत्र है। जैसे एक और सरल उदाहरण आपको दें, जैसे सर्वतोभट्टमंडल में खाने खाने बने हुए हैं, पर उसमें है ना कि किस खाने में कौन सा देवता है, किस कोष्ठ में कौन सा देवता है। ऐसे ही याज्ञिक लोग जानते कि अग्नि के किस भाग में किस देवता की स्थिति है। तो उस श्रौत यज्ञ में बृहस्पति के क्षेत्र में भगवद इच्छा से समझो ऋषियों ने बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का वपन कर दिया। ध्यान में यही बात नहीं आई। बृहस्पति के क्षेत्र में बृहस्पति के पुरोडास को देना चाहिए था, तो क्षेत्र तो बृहस्पति का था और पुरोडास दिया गया इंद्र का। तो जब ये विधिकृत विलोम हुआ तो अग्नि के उस भाग का नाम था सूति। क्या नाम था? सूति। उस सूति नामक अग्नि के भाग से एक तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति वाला एक दिव्य बालक अग्निकुंड से ही प्रकट हो गया। उस सूति से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सूत रखा गया। क्या रखा गया? ये किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, अयोनिज हैं, यज्ञ कुंड से इनका जन्म हुआ है। और वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्नि निश्चित ही ब्राह्मण है। अग्नि ब्राह्मण क्यों है? देखो हम उदाहरण दे रहे हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, और मुखाद अग्नि अजायत। मुख से ही ब्राह्मण है, मुख से ही अग्नि है, और मुख से ही परमात्मा के गाय है। इसलिए गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का वर्ण एक है। सनातन धर्म यही है कि गाय, अग्नि और ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सूत जी ब्राह्मण है। और दूसरी बात बताएं, भागवत जी में ही प्रसंग आवे। बलदेव जी महाराज दाऊ दादा तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पधारे, और उनको दाऊ जी साक्षात संकर्षण भगवान है, श्री कृष्ण के बड़े भैया। ठाकुर जी दंडोत करें रोज दाऊ दादा को, और दाऊ जी आशीर्वाद दें यशस्वी भव। दाऊ जी आए तो सब उठ के खड़े हो गए।
सूत जी खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए खड़े? देखो, अभी चैतन्य कुटी वाले महाराज जी गए, आयु में हमसे बड़े हैं, सब प्रकार से बड़े हैं। हमारा धर्म था कि हम व्यासपीठ से उतरते, खड़े होते और उनको गाड़ी तक पहुंचाने जाते, कथा होती। फिर और कोई महात्मा आ जाते तो उनको लेने जाते, फिर उनको पहुंचाने जाते, फिर और कोई तीसरे आते तो फिर उठ के ठाणे है जाते, फिर कहते आओ महाराज बैठो विराजो। कथा तो नहीं होती। इसलिए व्यासासन की मर्यादा है, व्यासपीठ पर विराजमान होने के बाद और फिर जब तक पूर्णता न हो जाए तब तक उसी आसन पर बैठना चाहिए, वो मर्यादा है। बार बार खड़ा होगा, बार बार उतरेगा तो कथा में विक्षेप आएगा, कथा के प्रति अपराध बनेगा। इसलिए ये मर्यादा बनाई गई। व्यास को मनुष्य नहीं माना गया, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए वो नहीं खड़े हुए। सूत जी के मन में ऐसा भाव नहीं था कि हम दाऊ जी का अपमान करना चाहते हैं, वो खड़े नहीं हुए। दाऊ जी बोले, रे देखो इतने बड़े बड़े महात्मा खड़े हो गए, ये देखो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है। तो दाऊ दादा ठहरे, उनके हाथ में कुशा थे, उन्होंने कुशा ऐसे फेंके। दाऊ जी का संकल्प साक्षात शेष भगवान है। कुशा का स्पर्श होते ही सूत जी पधार गए, व्यासपीठ पर ही पधार गए, वहीं उनके प्राण निकल गए। ऋषियों ने हाहाकार किया। महाराज आपने कहा कि हमारी कथा के वक्ता कोई जैसी आराम कर दिया, आपने तो विदा कर दिया है? बड़ी समस्या है। हमने काल मृत्यु को प्रतिष्ठित किया था यहाँ कि जितने दिन तक कथा हो कोई मरे नहीं। आपने तो हमारी मर्यादा को ही नष्ट कर दिया, वक्ता को ही नष्ट कर दिया आपने। आपको ब्रह्म हत्या लगी, आप ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करो। अब हम दूसरा प्रश्न आपसे ये कर रहे हैं, यदि सूत जी ब्राह्मण नहीं थे तो ब्रह्म हत्या क्यों लगी? ब्रह्म हत्या तब लगेगी जब ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण नहीं तो ब्रह्म हत्या क्यों लगी? ऋषियों ने कहा तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, यद्यपि तुम परमात्मा हो, महाप्रलय काल में पाताल में ही बैठे बैठे करते हो, एक फुफकारी भरते हो, पूरा ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाता है। सब उसमें तो गौ ब्राह्मण सब जल जाएं, आपको कोई हत्या नहीं लगती, आप परमात्मा हो। लेकिन यहाँ मनुष्य लोक में प्रकट होकर लीला कर रहे हो, वो आप प्रायश्चित नहीं करोगे तो मर्यादा भंग होगी। आपको प्रायश्चित करना चाहिए ब्रह्म हत्या का। ऋषियों ने दाऊ जी से ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कराया और दाऊ जी ने वहाँ हत्या हरण तीर्थ की स्थापना की, जो आज भी नैमिषारण्य क्षेत्र का महान तीर्थ है, हत्या हरण तीर्थ। वहाँ दाऊ दादा आज भी विराजमान है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। अब एक और प्रश्न है कि सूत जी को दाऊ जी जब साक्षात परमात्मा ही है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कथा कहने वाले को क्यों मार दिया? इसका समाधान हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बहुत अच्छा देते थे। महाराज जी कहते थे, साधक का जो भी साधन होता है वही साधन उसका इष्ट बन जाता है। जैसे हम उदाहरण दें, सेवा करने वाले व्यक्ति का साधन सेवा है, उसके मन में भाव रहता है हम सेवा करते करते पधार जाएं। नाम जापक का साधन नाम ही है प्राण, वो कहता है हे प्रभु ऐसी कृपा करें हम तो राम राम करते करते चले जाएं। पर कम वारे सोचते हैं
हमें तो कहीं जाना ही नहीं पड़े, साधकों से परिक्रमा करते करते गिरिराज जी की सेवा में चले जाएं। जिसका जो साधन होता है वो उसी साधन में अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहता है। श्री सूत जी का साधन साध्य सब कथा है, इसलिए भी उनका मनोरथ है कि हमारा प्राण जब भी जाए, हजारों ऋषि बैठे हों, भगवान सामने खड़े हों और मुख से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हों, कथा कर रहे हों, तब हमारे प्राण जाएं। तो दाऊ जी आए तो व्यास जी कथा कीर्तन करा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब श्रोता तो खड़े हैं स्वागत में दाऊ जी के, और वक्ता कीर्तन कर, ऐसा होता है ना कोई विशिष्ट आवे तो पर कीर्तन कराते उतनी देर, तो कीर्तन कर रहे हैं। दाऊ जी साक्षात परमात्मा है, उनका दर्शन कर रहे हैं। और कुशा क्या है? कुशा भगवान के रोम हैं, मानो कुश स्वरूप से भगवान स्पर्श कर रहे हैं, चलो अब हमारे धाम को। और सहज भाव से बिना कष्ट से ही सूत जी भगवत धाम प्रयाण कर रहे हैं। ये लीला है केवल। दाऊ जी ने कहा कि प्रायश्चित तो हमने कर लिया, पर हमें सामर्थ्य है, हम सूत जी को जीवित कर सकते हैं। तो ऋषियों को कहना चाहिए था, अच्छा महाराज जीवित कर दो, पर ऋषि जानते हैं ये इनका मनोरथ था और वो सिद्ध हो गया। ये तो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए, अब फिर इनको दुखमय संसार में बुलाना, फिर शरीर में प्रवेश कराना, ये अच्छा नहीं है। बोले महाराज ये तो हम नहीं कहेंगे आपसे, आप तो हमारी कथा न रुके, सो व्यवस्था बना दो, बुलाओ इनके पुत्र को बुलाओ। तो सूत जी का नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आओ सामाख्याली वाले स्वामी जी यहाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हम तो नजर पसार पसार के देख रहे स्वामी जी कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। विराज जय। ये बहुत अच्छे संत हैं। परम पूज्य स्वामी श्री भगवत गिरी जी महाराज बड़े तपस्वी और बड़े उच्च कोटि के साधक, ये बहुत अच्छे संत हैं। परम पूज्य स्वामी श्री भगवत गिरी जी महाराज बड़े तपस्वी और बड़े उच्च कोटि के साधक हैं। दास के ऊपर बड़ी कृपा है। कच्छ भुज में बहुत विशाल स्थान है, लगभग 165 विद्यार्थी वहाँ रहकर आचार्य तक की परीक्षा, संस्कृत का बड़ा विद्यालय है, 800 से ऊपर गोवंश है, उनकी सेवा होती है। और आप बिल्कुल निर्लिप्त भाव से विचरते हुए खूब भजन करते हैं। तो आप कृपा करके पधारे हैं। गाड़ी तो साथ ही साथ चली, पर पता नहीं कहाँ चले गए थे। अच्छा ये बात, अच्छा जय हो जय। तो आप बरसाना गए पहले? जय जय श्री राधे। आपका बरसाना का मनोरथ था तो श्री जी ने पहले बरसाना बुला लिया, और ये राधा रानी का ननिहाल है।
राधा रानी की माता कीर्ति मैया यहीं की, यही गांव की कीर्ति मैया। हाँ, क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। श्याम चरण दास जी हैं? हाँ, सूत जी का नाम रोमहर्षण और लोमहर्षण दोनों नाम है। लोमहर्षण भी नाम है, रोमहर्षण भी नाम है। रलयो रभेदः, व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत भाषा में रकार और लकार इनमें अभेद माना गया है। रलयो रभेदः, इसलिए रोमहर्षण शब्द भी है और लोमहर्षण भी है। रोम शब्द भी, इसको रोम भी कहते हैं और लोम भी कहते हैं। तो रोमहर्षण से बनेगा, अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय करके बनेगा रौमहर्षणी, और लोमहर्षण से बनेगा लौमहर्षणी। तो रोमहर्षण तो इनके पिताजी का नाम है और पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। रोमहर्षण नाम क्यों पड़ा? ये ऐसी कथा सुनाते सबको रोमांच हो जाता है, खुद भी रोमांचित रहते, अष्ट सात्विक भावों में भरे रहते, श्रोताओं में भी अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते, इसलिए इनको रोमहर्षण कहा गया। और इनके पुत्र थे उग्र श्रवा। श्रवा माने होता है श्रवण शक्ति, उग्र माने तेज श्रवण शक्ति जिनकी हो। बहुत से लोग होते हैं वहां पंडाल के वहां पल्ले कोने में बैठ के कोई बतरा रहे हो, तो यहीं से समझ लेंगे कैसा मुंह हिल रहा, होठ हिल रहे हैं, ये क्या कह रहा है उसको समझ पता चल जाएगा उसको, पर दुनियादारी की बात पता चल जाएगी। और कथा बढ़िया से बढ़िया माइक लगे हों, साउंड लगे हों, वहां भी बैठ सो जाएंगे। तो उग्रश्रवाजी जो थे पिताजी के, रोमहर्षण जी के पुत्र, वो पर निंदा पर चर्चा सुनते समय तो ऐसे रहते, उदासीन रहते, सुनते ही नहीं। और कथा का शब्द होती उनके कान खड़े हो जाते थे, एकदम सावधान होकर सुनते थे। इसलिए भैया कान खड़े करके सुने, ये बालक तो कथा, इसलिए नाम पड़ गया उग्रश्रवा। तो सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को बुलाया गया। दाऊ जी ने व्यासपीठ पर, वो बालक ही थे, अभी छोटे बालक थे, पर दाऊ जी ने व्यासपीठ पर बिठाया, तिलक किया और कहा जैसे इनके पिता अष्टादश पुराण का प्रवचन करके आप सबको सत्संग दे रहे थे, वो अपने पिता के ही समान सामर्थ्यवान होकर ये आप सबको कथा सुनावें, और कथा सुनाने की व्यवस्था दाऊ जी ने बना दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब इस विवेचन से तो स्पष्ट हो गया कि सूत जी विलोमज वर्ण सांकर्य उनमें नहीं था, पर सूत जी ने जो अपने को विलोम जात कहा, वो विधिकृत मंत्रकृत विलोम क्रिया से वे उत्पन्न हुए, इसलिए उन्होंने अपने को विलोम जात कहा। और दूसरा भाव ये है कि भक्त में दीनता होती है। भक्त में क्या होता है? दीनता। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती उसके हृदय में दीनता नहीं होती। वो तो जब देखो तब मुझ पर ही ताव देता रहता है कि बस मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया है? और भक्त में दीनता होती है।